Hello guys, my name is Kajal. I am your science educator. Today in this video we will discuss about class 7 science chapter 2, that is nutrition in animals. So let's get started. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। और जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स मतलब जानवर होते हैं ना, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. एनिमल क्या करते हैं, कहाँ से अपना खाना लाते हैं? वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं। आइदर डायरेक्टली, या तो वो उसको डायरेक्टली प्लांट से ले लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वो इनडायरेक्टली लेते हैं। कैसे? वो एनिमल्स को खाते हैं। कौन से एनिमल्स को? जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं। कौन कौन से होते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं? जैसे गोट हो गया, को हो गया, ये सब एनिमल्स क्या करते हैं? ये प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उन दोनों को खाते हैं। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body. अब क्या कह रहा है कि जो ह्यूमंस होते हैं ना, और ऑल ऑर्गेनिजम्स और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये फूड, इनको फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है। ग्रोथ क्या होती है? बॉडी की ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है, जैसे पहले एक कोई इंसान हो गया, वो छोटा होता है, फिर वो ग्रो करके बड़ा होता जाता, वैसे वो होती है ग्रोथ। रिपेयर होती है कि जो कोई डैमेज पार्ट होता है ना बॉडी में, वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है। और फंक्शनिंग, बॉडी की बहुत सारी फंक्शनिंग करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन। ठीक है। अब नीचे बताया है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। कहते हैं कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड होता है ना, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? नीचे लिस्ट में देना है। आपको पता है फूड की हमने पीछे पढ़ा था कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स और क्या होता है? रफेज एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। The component of food such as carbohydrate are complex substance. These complex substance cannot be utilized as such. आप कहते हैं कि जो ये कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये। और ये क्या होता है? इसको डिफ़िकल्ट, इसको मतलब इसको हम ईज़िली नहीं खा सकते, इसको हम ईज़िली नहीं ले सकते। सो हमें उसको पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब नीचे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है, मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ों से मिल के बना है ये। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है और इसको हम अलग अलग करेंगे, तोड़ के इसको अलग अलग करेंगे, तो इसको हम सिंपल कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ऑफ फूड इनटू सिंपल सबस्टांस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपल सबस्टांस में ब्रेक करके जो वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब क्या कहता है कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब फूड लेने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, हमें वो पढ़ना है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और कहता है कि जो ये फूड लेने का जो ये तरीका होता है ना, मोड होता है ना, ये डिफरेंट होता है, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। अब कहता है कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह, और जो ह्यूमिंग बर्ड होता है वो क्या करता है? नेक्टर, वो प्लांट के नेक्टर को सक करता है। ठीक है। और जो इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क। अब जो ह्यूमंस के और एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो मदर का मिल्क को
पीते हैं, ठीक है। अब स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलन द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अब कहता है कि जो स्नेक हो गया, कौन सा, पाइथन, वो क्या करता है, स्वेलो करता है, वो मतलब निगल जाता है किसको, अपने प्रे को। प्रे क्या होता है, प्रे होता है शिकार, जो उसका शिकार होते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो आसपास जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं ना, फ्लोट कर रहे होते हैं, वो उनको खा जाते हैं, ठीक है, उनको खा जाता है। अब एक्टिविटी 2.1 दिया, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑन द फॉलोइंग एनिमल, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल। कहता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ फीडिंग होते हैं ना, वो इधर टेबल में लिखने बताना कि कौन सा किस टाइप की फीडिंग करता है और उसका काइंड ऑफ फूड क्या होता है। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मॉस्किटो की। अब जो मॉस्किटो है उसका काइंड ऑफ फूड क्या है, वो कौन सा खाता है, वो ब्लड सक करता है, ठीक है, वो ब्लड को सक करता है। और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या हो गया, ये कैसे करता है, ये सकिंग करता है, ठीक है, ये सकिंग करता है, सकिंग करता है। नेक्स्ट, अमेजिंग फैक्ट। ये अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है एक, इसके बारे में, स्टारफिश के बारे में दिया हुआ है कि स्टारफिश किसको फीड करती है, एनिमल्स के जो कवर होते हैं हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से जो कवर होते हैं ना, ये उनको उन पे फीड करती है। ये क्या करती है, ये अपना स्टमक होता है, जो इसका स्टमक होता है उसको बाहर लेके आती है माउथ के थ्रू, माउथ से अपना स्टमक बाहर लेके आती है और एनिमल को इनसाइड ले जाती है और उसको स्टमक में जाके उसको खा के उसको डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। और वो मतलब उसका पहले क्या होता है कि पहले स्टारफिश क्या होता है, पहले उसका स्टमक माउथ के थ्रू बाहर आता है और वहाँ से वो एनिमल को इनसाइड लेके जाता है और उसको फिर उसको खा जाता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है। और ये क्या है, ये है हमारी स्टारफिश। स्टार की तरह है ना ये, इसीलिए इसका नाम स्टारफिश है। डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब कहते हैं कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है। वी टेक इन फूड फ्रॉम द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम माउथ से फूड लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। हैव यू एवर वंडर दैट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब कहते हैं कि क्या जो हमारे फूड है, जो हमारे बॉडी के अंदर फूड होता है, उसके साथ क्या होता है, क्या आपने कभी ये सोचा है। द फूड passes through a continuous canal which begin at the buccal cavity and end at the anus। जो फूड होता है ना, वो बक्कल कैविटी से अंदर जाता है और एनस के थ्रू बाहर आता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। और ये कैनल में बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, बक्कल कैविटी होता है, फूड पाइप और ऑसोफेगस कहते हैं वो होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम, रेक्टम में जाके एंड होता है, और एनस होता है। ये सबको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट। जैसे ही फूड अलग अलग कंपोनेंट्स में ट्रेवल करता है ना, तो ये डाइजेस्टेड होता जाता है, ठीक है, वो डाइजेस्टेड होता जाता है। द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various gland associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices। अब कहते हैं कि जो स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और वेरियस ग्लैंड्स होते हैं, जो उनकी इनर लेयर होती है ना, वो ना कौन कौन से कैनल, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज के थ्रू क्या करती है, डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करती है। क्या जो लेयर होती है ना स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये वेरियस ग्लैंड्स, कौन कौन से सेलिवरी, ये इन ग्लैंड्स के थ्रू क्या करती है, ये इन ग्लैंड्स के थ्रू डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करती है। और द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ऑफ फूड इनटू सिंपल वन। क्या कहता है, जो ये डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फूड को ना, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलके ये सब कुछ, और डाइजेस्टिव ट्रैक मिलके ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। अब ऊपर दिया हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम, इसको हम देख लेते हैं।
ये क्या होता है, ये है हमारा बक्कल कैविटी। देखो बक्कल कैविटी है ये यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से खाना अंदर जाता है, फिर ये सेलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलीवा के साथ फूड मिक्स होता है, फिर ठीक है, और सॉफ्ट हो जाता है फूड, फिर ऑसोफेगस के थ्रू अंदर जाता है। ये लीवर है, गाल ब्लैडर, और ये स्टमक दिया हुआ, ये वाला क्या है हमारा स्टमक है। ये वाला जो च्युइंगम की तरह ना, ये चबाया हुआ च्युइंगम की तरह, ये होगा पैंक्रियाज है। और ये है ये वाला, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर ये वाला, एक मिनट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। फिर ये क्या है, ये जो लास्ट में जो एंड पॉइंट है ना, ये हो गया रेक्टम, और इसके नहीं, ये हो गया एनस, और इसके ऊपर हो गया रेक्टम। एनस और रेक्टम बिल्कुल साथ साथ ही होते हैं। ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड कहाँ से आता है, फूड बक्कल कैविटी से आता है अंदर, फिर ये ऑसोफेगस से ट्रैवल करता हुआ स्टमक में जाता है, स्टमक से ये कहाँ जाता है, स्टमक से ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल में जाता है, और फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बोल दी। फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। नेक्स्ट करते हैं सबस। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब हमें क्या ये जानना है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक में डिफरेंट फूड होता है, डिफरेंट पार्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक के फूड के साथ क्या होता है। ठीक है, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द माउथ थ्रू द माउथ, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड क्या होता है बॉडी में, किससे, माउथ के थ्रू लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब फूड को बॉडी के अंदर लेना, फूड को खाने के प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है, वी च्विंग द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसीस। हम क्या करते हैं, टीथ्स के थ्रू खाने को च्विंग करते हैं, चबाते हैं, और फिर उनको स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट कर देते हैं। ईच टूथ इज़ रोटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। अब क्या कहता है कि जो हर एक टीथ है ना, क्या करता है वो अलग अलग सॉकेट्स में होता है, गम्स में। ठीक है, गम्स में अलग अलग सॉकेट्स में टीथ होता है। आवर टीथ vary in appearance and perform different functions accordingly they are given different names। जो हमारे टीथ्स होते हैं ना, वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं और डिफरेंट नेम्स होते हैं उनके। ठीक है, डिफरेंट उनके नेम्स होते हैं। एक्टिविटी दी है नीचे, एक्टिविटी दी है 2.2 वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। कहता है कि अपने हैंड वॉश करो, उसके बाद मिरर में देखो और अपने टीथ्स को काउंट करो अपने टीथ्स को। और यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील दी टीथ। अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करके ना क्या करो, टीथ को फील करो। आपको पता ना इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितने काइंड ऑफ टीथ्स आप फाइंड करोगे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। क्या करो, एक एप्पल ले लो या फिर ब्रेड ले लो, उसको खाओ। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग। कौन सा टीथ है जो आप बाइटिंग और च्यूइंग के लिए यूज़ करोगे। एंड विच वन फॉर piercing एंड टीयरिंग। और कौन सा टीथ है वो आप यूज़ करोगे पर्सिंग और टीयरिंग करने के लिए। ऑल्सो फाइंड आउट दैट वन आर यूज्ड फॉर च्विंग एंड ग्राइंडिंग। अब च्विंग करने के लिए और ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा टीथ यूज़ करते हैं हम। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन दी टेबल। अब जो नीचे टेबल दिया हुआ ना, उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 2.2 टेबल दिया हुआ ना, इस पर करना है। अभी थोड़ा सा ऊपर एक चीज़ रह गई है, ये हम पढ़ लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब
क्या बोलता है कि 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स? क्या आपको याद है जब आपके पिछले कुछ ईयर्स में आपके टीथ फॉल हुए थे, मतलब आपके टीथ गिर गए थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। कहते हैं कि जो आपके बचपन में जो टीथ ग्रो करते हैं और वो फॉल हो जाते हैं कि कौन कौन सी एज में वो फॉल हो जाते हैं? 6 to 8 की एज में जब वो गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। इनको मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ कौन से होते हैं? जो बचपन में हमें ना छोटे छोटे टीथ हम आते हैं और ना वो 6 या 8 साल में ना वो गिर जाते हैं, ठीक है। 6 और 8 ईयर्स में वो गिर जाते हैं और वो उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। और उनकी जगह जब मिल्क टीथ जब गिरते हैं ना, उनकी जगह जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। ये परमानेंट टीथ क्या करते हैं? और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़, ये परमानेंट टीथ होते हैं ना वो गिर जाते हैं। कब? जब हम ना थोड़े एज्ड हो जाते हैं ना काफ़ी, जब हम हमारी लाइफ तक ही हमारे साथ रहते हैं और ये जब हम थोड़े बुढ़े हो जाते हैं ना, बुढ़े होते हैं तभी हमारे टीथ ही गिर जाते हैं, या फिर हमारी कोई डेंटल प्रॉब्लम हो गई, कोई दांत में दर्द वगैरह या सड़ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी ये गिर सकते हैं। अब नीचे ना ये दिया है कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? ये हो गया मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। ये जो आगे वाले 4 है ना, ये क्या है? ये इंसीजर है, ये वाला और ये वाला कैनाइन है, फिर ये और ये क्या हो गए? प्रीमोलर और सबसे पीछे मोलर। सबसे पीछे मोलर, उसके आगे प्रीमोलर, फिर कैनाई और सबसे आगे इंसीजर्स। अब यहाँ पे टेबल में बताना है कि च्युइंग एंड बाइटिंग टीथ। ये बताना है कि च्युइंग और बाइटिंग के लिए कौन कौन सा, ये नंबर बताने हैं उनके, ठीक है। कौन कौन सा? यहाँ पे ये हो गया 4 और ये भी 4। ये दोनों 4 होते हैं और ये टोटल 8 होते हैं, ठीक है। ये एक मिनट, ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं और ये टोटल कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं 8। फिर उसके बाद ये वाले जो पेयरिंग और टीयरिंग के होते हैं ना, ये 2 होते हैं और ये भी 2 होते हैं। ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 4। नीचे क्या है? नीचे च्युइंग और ग्राइंडिंग के लिए ये होते हैं 6 + 4 10। ये भी 6 + 4 10। टोटल होते हैं 20, ठीक है। तो ये 8, 4 और 20 ये कितने हुए? टोटल हो गए हमारे 32, ठीक है। ये टोटल हो गए हमारे 32। अब हम करते हैं नेक्स्ट। Our mouth has the salivary gland which secretes saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. कहते हैं कि जो हमारा माउथ होता है ना, उसमें क्या होता है? सेलिवरी ग्लैंड होता है। सेलिवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में, जो क्या करता है? जो सलीवा प्रोड्यूस करता है, जो सेक्रीट करता है सलीवा। अब सलीवा क्या होता है? जो हमारे माउथ से ना लिक्विड सा निकलता है ना, जो जिसको हम थूक बोलते हैं, वो होता है सलीवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलीवा ऑन फूड? आप जानते हो कि सलीवा का क्या एक्शन है फूड पे? सलीवा क्या काम करता है फूड पे, क्यों क्या करता है, ठीक है। वो एक्टिविटी 2.3 दी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B. In test A, in tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing. कहता है कि 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये वाली, एक ये है और एक ये है। क्या करना है? एक को A नाम देना है, एक को B नाम देना है, ठीक है। क्या करना है कि जो A है ना, उसमें ना 1 स्पून ना क्या करना है? 1 स्पून बॉइल्ड राइस डालने हैं, ठीक है। उबले हुए चावल डालने हैं और इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। और जो B वाला है ना, उसमें क्या करना है? उबले हुए चावल को ना च्विंग करके डालना है, ठीक है। उसको चबा के डालना है। कितना? 3 और 5 मिनट तक उसको चबाना है, फिर उसको डालना है। ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। और उसके बीच क्या करना है? वाटर डाल देना है, ठीक है। कितना? 3 to 5 ml वाटर डाल देना है उसमें। 3-4 ml, सॉरी 3-4 ml वाटर डालना है उसमें।
नाउ pour 2 to 3 drops of iodine सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब कहता है कि उसमें ना आयोडीन सोल्यूशन डाल के ना उसको ऑब्जर्व करना है। वाई इज़ देयर आर चेंज इन कलर इन दी टेस्ट ट्यूब। अब जो कहता है कि जो टेस्ट ट्यूब के कलर है ना उनमें क्यों चेंज हो गया, ठीक है, उनमें क्यों चेंज हो गया। यहाँ पे देखो कि ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसका देखो कलर, इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है, तो इनमें कलर में चेंज क्यों हो गया। द सलीवा ब्रेक डाउन दी डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अपने टीचर्स और क्लासमेट से ना ये डिस्कस करो, ठीक है, इसका रिजल्ट डिस्कस करो। द सलीवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलीवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ अ बक्कल कैविटी। कहते हैं कि जो टंग है वो क्या होती है, टंग हमारी पता है ना आपको क्या होती है, टंग हमारी क्या करती है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो अटैच होता है हमारी बक्कल कैविटी के साथ। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्री होता है और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या आप टंग के फंक्शन को जानते हो कि वो क्या फंक्शन करती है। वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट मिक्सिस सलीवा विद द फूड ड्यूरिंग च्विंगिंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। कहता है कि ये क्या करता है, ये ना हमारी टॉकिंग में, हमारी बातें करने में मदद करती है और जो सलीवा को ना हमारे फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, ठीक है। हमारा फूड है जो सलीवा के साथ मिक्स होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ टंग। और वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। और हमारी टंग से हम अपना फूड को भी टेस्ट कर सकते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसमें ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बताते हैं कि फूड कैसा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है, ये टेस्ट बर्ड्स बताते हैं, ठीक है। वी हैव फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इस एक्टिविटीज़ की वजह से हम थ्रू एक्टिविटीज़ हम क्या करेंगे, हम टेस्ट बर्ड्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे पीछे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्वीट एंड टूथ डिके के बारे में दिया हुआ है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। कहता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे ना माउथ में नॉर्मली प्रेजेंट ही होता है, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट ही होता है वो। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। कहते हैं कि अगर हम अपने माउथ को क्लीन नहीं करेंगे, टीथ को ब्रश नहीं करेंगे रेगुलर, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है ना वो हमारे क्या करेगा, वो हमारे इधर आके रहने लगेगा और माउथ में आके रहने लगेगा और ग्रो करने लगेगा। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। ये क्या करता है, ये शुगर को ब्रेक डाउन करके एसिड को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। जो एसिड क्या करेगा, वो एसिड टीथ को ख़राब करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। उसको कहते हैं टूथ डिके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा टाइम पे, अगर इसको हम इसकी केयर नहीं करेंगे, इसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इट कॉज सेवरल टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। या तो फिर ये क्या करेगा, टूथ एक करेगा, मतलब दांत में दर्द करेगा, या फिर हमारे दांत को लॉस हो जाएगा, हमारे दांत सड़ के गिर जाएंगे। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके का कौन कौन सा काज है, चॉकलेट्स खाना, स्वीट्स खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर वगैरह खाने से हमारे टीथ खराब हो जाते हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or Dettol and dental floss at least twice a day and rinse the mouth after every meal। कहता है कि क्या करना है, हमें ब्रश से या फिर क्या करना है, हमें ब्रश के थ्रू या फिर डेटन के थ्रू हमें क्या करना है, अपने टीथ को क्लीन करना है एक दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे। और फिर क्या करना है, और अपने माउथ को रिंस करना है, अपने माउथ को पानी से वॉश करना है। कैसे, हर एक मील के बाद, हर बार जब हम खाना खाएंगे ना, उसके बाद हम अपने माउथ को क्लीन करेंगे। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन दी माउथ। और कोई भी अपनी गंदी फिंगर्स और जो अनवॉश्ड मतलब कुछ भी चीज़ है जो गंदी चीज़ है वो अपने माउथ में नहीं डालेंगे।
ये देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि ये फर्स्ट टीथ देखो कैसा है, फिर थोड़ा सा देखो ये बिल्कुल नॉर्मल टीथ है। ये देखो इसमें ये देखो इसमें ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ आने लगा, फिर ये देखो ये हो गया, फिर उसके बाद देखो पूरा ये सड़ गया ना, तो ये है जो लास्ट में जो पूरा सड़ गया ना, इसको बोलते हैं टूथ डिके। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ेंगे 2.4। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ आर बिटर गर्ड। कहता है कि हमें क्या करना है, हमें शुगर की एक सोल्यूशन बनानी है, पानी में शुगर घोल के शुगर सोल्यूशन बनानी है, साल्ट की बनानी है, ठीक है, साल्ट घोल के पानी में, लेमन की अलग से बनानी है, और जूस ऑफ क्रश नीम और बिटर गर्ड। बिटर गार्ड क्या होता है, करेला होता है, और नीम लीव्स तो आपको पता ही है। तो क्या करना है, हमें एक शुगर की सोल्यूशन बनानी है, एक साल्ट की बनानी है, एक लेमन जूस की, और एक हमें या तो नीम लीव्स की बनानी है या फिर हमें बिटर गार्ड करेले के जूस की बनानी है। Blindfold one of our classmates and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position। उसको ना हमारा एक जो क्लासमेट होगा ना, उसको हमने क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड, उसको मतलब उसकी आंखें बंद कर देनी है, और उसको बोलना है कि क्या करना है कि, और उसको बोलना है कि अपनी टांग बाहर निकालो और सीधे खड़े हो जाओ, ठीक है। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। जैसे क्या करना है, हमें ना एक टूथपिक लेना है, जिससे ना हमें ना क्या करना है, जिससे हम ना उसको सैंपल को उठा के उसके टंग पे रख सकें, उसको लेना है, और फिगर 2.6 में दिया हुआ है वैसे ही हमें करना है। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, हर सैंपल के लिए अलग टूथपिक लेना पड़ेगा। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग शुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर सबस्टांस। कहते हैं कि हमें अपने फ्रेंड को पूछना है कि कौन सी जगह पे उसको स्वीट लग रहा है, टंग की कौन सी जगह पे उसको सॉल्ट लग रहा है, कौन सी जगह पे उसको सॉर लग रहा है, सॉर होता है खट्टा, और बिटर होता है कि कड़वा, कौन सी जगह पे उसको कड़वा लग रहा है, कौन सी जगह उसको मीठा लग रहा है, कौन सा जगह उसको नमकीन लग रहा है, ये सब कुछ उसके हमें पूछना है। ये हमें 2.6 फिगर में दिया है। ये देखो हमारी 2.6 फिगर है, ये इसको ऐसे टंग निकालनी है और हमें हर जगह पे उसको वो ड्रॉप्स डाल के चेक करना है, सोल्यूशन बनाए ना अलग अलग, उसको ड्रॉप्स डाल के चेक करना है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल, अपनी ऑब्जर्वेशंस फिर लिखनी है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, फिर अदर क्लासमेट दूसरे क्लासमेट के साथ भी यही एक्टिविटी करनी है। आगे नहीं है फूड पाइप और ऑसोफेगस, ठीक है। ऑसोफेगस और फूड पाइप क्या होती है, एक लंबी सी ऐसे पाइप सी होती है, इसको कहते हैं फूड पाइप और ऑसोफेगस। द swallowed food passes into the food pipe और ऑसोफेगस। अब जो वो खाना जो हम चबाते हैं ना, उसके बाद ये खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप और ऑसोफेगस में जाता है। लुक एट फिगर 2.2, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, ये नेक के साथ होती है, ये नेक के साथ होती है, ठीक है। पहेली वांट्स टू नाउ हाउ फूड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। कहते हैं कि जब वॉमिटिंग होती है ना, जब किसी को वॉमिट करता है ना कोई, वॉमिटिंग तो आपको पता ही है क्या होता है, जब वॉमिटिंग होती है ना, तो तब क्या है कि ये जो हमारा फूड है ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाता है। अभी हम खाना खाएंगे तो नीचे हमारा ऑसोफेगस से नीचे जाएगा, लेकिन जब हमें वॉमिटिंग होती है तो हमारा खाना मुँह से बाहर क्यों आता है, पहेली ये जानना चाहती हैं। अब ये देखो फिगर दी हुई है ना, ये फिगर 2.7 यहाँ पे दिया कि ये है ऑसोफेगस, यहाँ से फूड अंदर, माउथ से हम फूड अंदर जाएगा, ऑसोफेगस में जाएगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद ऑसोफेगस से स्टमक में जाएगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड इन द ऑसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मूवमेंट हो रही है फूड की। ये देखो ये फूड है, ये यहाँ से ऑसोफेगस में, फिर यहाँ से स्टमक में जा रहा है, एंड द चेस्ट, और चेस्ट में जाएगा। फिर फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जैसे फूड पाइप की वॉल्स की मूवमेंट होगी तो फूड क्या होगा, नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश्ड द फूड डाउनवर्ड। ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, ये मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल की वजह से हो रही है, और वो फूड को नीचे पुश कर रहा है, नीचे पुश कर रहा है, ठीक है। एट द टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर बॉडी स्टमक और एंड इट वॉमिट आउट। जिस टाइम पे हमारा ना जो स्टमक है ना वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, तब हमें वॉमिट हो जाता है, तब हमें वॉमिट हो जाता है। रिकॉल द इंस्टेंट व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स।
कहते हैं कि जब हम खाने के बाद कभी कभी हमें वॉमिट हो जाता है, वो क्यों होता है, तो हमें उसका रीज़न जानना है और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। स्टमक क्या होता है? स्टमक क्या होता है? स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, एक थिक वॉल्ड बैग होता है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटन जे, उसकी जे शेप का होता है, ठीक है। हमने पीछे देखा था ना, यहाँ पे देखा था कि ये स्टमक है, ये देखो ये स्टमक है, ये देखो जे शेप का है ना, ऐसे जे शेप का है ना ये, तो ये जे शेप का होता है। एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा पार्ट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। क्या कहता है? फूड को ये रिसीव करता है फूड पाइप से, स्टमक, और फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। क्या करता है कि जो इसकी इनर वाली लाइन होती है वो क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act। एसिड क्या करता है? हमारे जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया आ जाता है ना, उसको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है? और डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? वो भी हेल्प करता है फूड को, ठीक है, वो भी हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंस, डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? वो प्रोटीन्स को सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर। ये कॉइल्स ऐसे ऐसे कॉइल्स में होता है, ठीक है, ऐसे कॉइल्स में होता है। और कितना इसका साइज क्या होता है? 7.5 मीटर होता है ये। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। ये क्या करता है? ये जो सिक्रीशन लीवर और पेनक्रियाज करता है ना, लीवर कौन सा जूस सिक्रीट करता है? लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है। तो ये जो जूस होते हैं ना, ये रिसीव करता है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सिक्रीट जूस, और इसके अलावा ना जो इसकी वॉल होती है ना, वो भी जूस सिक्रीट करती है। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये क्या करता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एब्डोमेन में अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, राइट साइड पे। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो क्या है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हमारी बॉडी का? तो लीवर है। लीवर कौन सा? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीवर कौन सा जूस सेक्रीट करता है? लीवर बाइल जूस को सेक्रीट करता है। लीवर सेक्रीट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जो कि सैक में प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, जो सैक होता है गॉल ब्लैडर उसमें प्रेजेंट होता है। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब बाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स की डाइजेशन में। बाइल जूस फैट्स की डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पेनक्रियाज क्या होते हैं? च्युइंगम की टाइप के होते हैं, क्रीमिश कलर के होते हैं। ये कहाँ पे? स्टमक के नीचे प्रेजेंट होते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म। ये क्या करते हैं? ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स को क्या करता है? इन पे एक्ट करता है और इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है? द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंजर रेसिडेंट। जो स्टमक की वर्किंग है ना, ये एक एक्सीडेंट हुआ था एक, उसमें मतलब एक ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, मतलब हुआ नहीं था, एक एक्सीडेंट था, उसमें इसने स्टमक को डिस्कवर किया था। ये एक्सीडेंट किसके साथ हुआ था? इन 1822 अ मैन नेम एलेक्स एस्टी। 1822 में एक एलेक्स एस्टी नाम का बंदा था, मार्टिन, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉर्ट गन। वो उसको ना गोली लग गई थी, ठीक है। एक एलेक्स था, बंदा था जिसका नाम था एलेक एस्टी मार्टिन, उसको गोली लगी थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन द स्टमक। और जो ये था ना, जो उसकी बुलेट जो गोली थी ना, वो कहाँ पे लगी थी? उसकी चेस्ट पे लगी थी, डैमेज कर दिया था चेस्ट में, और वहाँ पे एक होल कर दिया था, सुराख कर दिया था। He was brought to an American army doctor William Beaumont। वो कहाँ पे गया? वो अमेरिकन डॉक्टर के पास गया, विलियम
बाउमॉन्ट के पास गया और द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। क्या कहता है कि डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया पर उसके होल था ना उसको प्रॉपरली उसने सील नहीं किया और उसके ऊपर बैंडेज लगा दिया। बायमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। अब जो बायमॉन्ट था ना उसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इनसाइड अपने स्टमक के अंदर देखने की। तो ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की। वंडरफुल मतलब बहुत ही शानदार उसने ऑब्जर्वेशंस की। बायमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज कर्निंग फूड, उसने देखा कि जो स्टमक है ना वो फूड को कैसे कर्न कर रहा है। इट वॉज सेक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, वो एक ऐसे फ्लूइड को सेक्रेट कर रहा है जो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर रहा है। वो होल से देख रहा था। He also observed that the end of the stomach open into the intestine only, कहता है कि जो स्टमक का एंड है ना वो इंटेस्टाइन में ओपन होता था। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीट, जब स्टमक की डाइजेशन कंप्लीट होने लगती है, स्टमक में डाइजेशन जब कंप्लीट होने लगती है तो वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है। द पार्शली डाइजेस्टिव फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टिव फूड होता है ना वो क्या जो मतलब पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस जो थोड़ी डाइजेशन बचती है वो करते हैं और द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रेक करते हैं सिंपल शुगर को ग्लूकोज में, फैट्स और फैटी एसिड्स एक्सेट्रा इन सबको अमाइनो एसिड में करते हैं। ठीक है, किस को कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक करते हैं शुगर को, कौन कौन सी शुगर, ग्लूकोज, फैट्स, फैटी एसिड, इन सबको क्या करते हैं, इन सबको अमाइनो एसिड में करते हैं। एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, अब बोलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासिस इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव जूस है वो अब कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होगा, इस प्रोसेस को कहेंगे अब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। उसमें ना जो इनर वॉल होगी ना, जो किसमें जो इनर वॉल होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बहुत ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे, जिसको हम विली कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, क्या आप गेस कर सकते हो कि जो विली का वो क्या रोल है इंटेस्टाइन में। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। विली क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। और विलस है ना जो हर एक वेसल में क्या होता है, उसमें हर एक विली में क्या होता है, उसमें ना ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं, ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है उसमें। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, जो उसकी सरफेस होती है ना वो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है। द ऑब्जॉर्ब सबस्टांस आर ट्रांसपोर्ट विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और जो अब्जॉर्ब सबस्टांस होता है ना वो कहाँ पे, वो वेसल्स के थ्रू हर पार्ट में, हर ऑर्गन में बॉडी के जाता है। और वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सबस्टांस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और वहाँ पे जाके वो क्या बनाता है, वो प्रोटीन्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बनाता है जो बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस, जिससे जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे जाता है, वो वेसल्स के थ्रू ऑर्गन्स में जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो जाता है और उसके बाद उस प्रोसेस को जहाँ पे जाके वो प्रोटीन्स वगैरह बनाता है तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। इन दी सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहता है कि इस सेल में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना वो ब्रेक डाउन होता है किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के, किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एंड एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो दूसरा जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है ना वो कहाँ चल जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है, चौड़ा होता है और शॉर्टर होता है, उससे छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर लेंथ में होता है। इट्स फंक्शन इज़ टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उससे ना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और सम सॉल्ट्स वगैरह ले लेता है, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remain there as semi solid feces। और ये जो रिमेनिंग वेस्ट होता है ना, वो रेक्टम में जाके चला जाता है। The facial matter is removed through the anus from time to time, it is called ingestion। और जो ये दूसरा जो बचा हुआ जो डाइजेस्टेड जो मतलब जो वेस्ट होता है ना, वो क्या होता है, वो एनस के थ्रू बाहर चल जाता है। और इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम द बॉडी, उसको कहते हैं हम इंजेक्शन। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है ना, तो उसको थ्रू एनस के वो रिमूव होता है ना, तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो ग्रास खाते हैं ना, उनमें कैसे डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व को बिफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने कभी देखा है कि जो बिफेलोज हो गई, कोज हो गई, ये सब क्या करती हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ये च्यूइंग करते रहते हैं, मतलब ये चबाते रहते हैं कुछ। जब वो उनको हम खाना खाने के लिए नहीं देते ना, जब वो खाना नहीं खा रहे होते, तब भी वे च्यूइंग करती रहती हैं। वो क्यों करती हैं, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। वो क्या करती हैं, वो ना वो खाने को ना कहाँ पे स्टोर, वो खाना ना पूरे को खाने को डाइजेस्ट नहीं करती, वो क्या करती हैं, वो जो खाना होती है जिसको चबाते हैं, वो कहाँ पे स्टोर कर लेती हैं, वो रूमेन में। उनके स्टमक में पार्ट होता है, उसको रूमेन कहते हैं, वहाँ पे वो स्टोर कर लेती हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। और वहाँ पे ना फूड ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, और उसको हम कहते हैं कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूइंग इट। और थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है, जो ये कड होता है ना, थोड़ी टाइम के बाद ये कर्ड क्या होता है, वापस से माउथ में आ जाता है, ठीक है। ये कर्ड वापस से माउथ में आता है और एनिमल उसको च्विंग करते रहते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। और जो ये एनिमल्स होते हैं जो च्विंग करते रहते हैं, उसको कहते हैं रूमिनेंट, ठीक है, उनको कहते हैं रूमिनेंट। ग्रास इज रिच इन सेलुलोस। ग्रास क्या होता है, वो सेलुलोस में रिच होता है। ग्रास में बहुत सारा सेलुलोस होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और सेलुलोस क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। रूमिनेंट में जो बैक्टीरिया होता है वो रूमेन में प्रेजेंट होता है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो कि डाइजेशन सेलुलोज में हेल्प करता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। जो है ह्यूमंस और अदर एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज स्केल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैशियम बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो एनिमल्स होते हैं कौन कौन से, जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, इन सब में क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कैशियम। और ये कहाँ पे होता है, ये बिटवीन होता है ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन और ओसोफेगस के बीच में होता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। जो ये सेलुलोस होता है ना, ये जो सेलुलोस होता है ना फूड में, ये क्या होता है, ये डाइजेस्टेड हो जाता है यहाँ पे। और किसके एक्शन से, बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरियाज के एक्शन से ये यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट होता। So far you have learned about animals which possess the digestive system। आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिनमें होता है। बट देयर आर मेनी स्मॉल एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो क्या होता है, जिनमें माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। तो देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। सो वो अपना जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट करते होंगे और वो फूड कैसे एक्वायर करते होंगे, ठीक है, एक्वायर एंड डाइजेस्ट कैसे करते होंगे। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब इसके बारे में ना अब इस आगे हम अनदर इंटरेस्टिंग वे पढ़ेंगे, एक और तरीका पढ़ेंगे फूड को डाइजेस्ट करने का। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोइबा। अब क्या कह रहा है कि एमोइबा में कैसे डाइजेशन होती है और वो कैसे फूड को फीड करती है, ठीक है, खाने को कैसे वो खाती है। एमोइबा इज़ अ
माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये जो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड होता है मतलब एक सेल से बना होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, इसको ऑर्गेनिज्म होता है और ये पॉन्ड के वाटर में पाया जाता है। अमोइबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमोइबा के अंदर क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। इसमें बहुत बबल लाइक वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन इट साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर अमोइबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप एंड पोजीशन। अमोइबा अपनी शेप और पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है। इट पुश आउट वन और मोर फिगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये क्या करता है, ये फिगर लाइक प्रोजेक्शन को ना बाहर पुश करता रहता है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। और फॉल्स फीट और फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, और फॉल्स फीट भी कहते हैं जो कि मूवमेंट और फूड के कैप्चर में हेल्प करते हैं इसके। ठीक है, अब ये देखो अमोइबा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अमोइबा का स्ट्रक्चर दिया है, इसमें क्या क्या है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया, एक मिनट, अमोइबा के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये वाला इसको न्यूक्लियस है और स्यूडोपोडिया है। ठीक है, ये इसका स्यूडोपोडिया। और इसमें क्या क्या है, इसमें वैक्यूल्स हैं, ये जो है ना ये इसके वैक्यूल्स हैं। ये सब कुछ दिया हुआ है अमोइबा के स्ट्रक्चर में। अमोइबा फीड ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड engulf it। क्या कहता है कि जो अमोइबा होता है ना, अमोइबा क्या करता है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उन पे फीड करता है। और जब वो ऑर्गेनिजम्स उनके पास आते हैं वो उनको सेंस कर लेता है, फिर अपना स्यूडोपोडिया को बाहर पुश करता है और इनको खा जाता है, इंगल्फ कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड कहाँ पे जाता है, वो फूड वैक्यूल के थ्रू ट्रैप्ड हो जाता है, अंदर चलता है फूड वैक्यूल्स में। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को भी सेक्रेट करते हैं। दे एक्ट ऑन दी फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सबस्टांस। वो फूड को ना ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सबस्टांस में। द ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। The undigested residue of the food is expelled out by the vacuole। और जो undigested food होता है ना वो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है वैक्यूल्स के थ्रू। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। मतलब जो डाइजेशन का बेसिक प्रोसेस और फूड का एनर्जी रिलीज़ होने का और फूड को लेने का जो प्रोसेस है ना, वो सारे एनिमल्स में मतलब सेम ही होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कैसे करता है इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एनिमल्स में कैसे डिफरेंट न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर होती है। फिर हमने टीथ के बारे में पढ़ा कि टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और एक्टिविटीज़ कुछ पढ़ी। सो अब आपका चैप्टर कंप्लीट है। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।